Okay, so let me start today's video by quoting Seneca. How many have laid waste to your life when you weren't aware of what you were losing? How much was wasted in pointless grief, foolish joy, greedy desire, and social amusements? How little of your own was left to you? You will realize you are dying before your time. तो आखिर में एक लाइन आती है कि यू विल रियलाइज यू आर डाइंग बिफोर योर टाइम। इसका मतलब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मर रहे हो अपने मरने से पहले। तो सिनेगा बात कर रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आती हैं और तुम अपनी आधी लाइफ को वेस्ट कर देते हो। तुम एक चीज़ देखो, जो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम ज़िंदगी देखोगे तो कहोगे कि हाँ भाई 80-100 साल तो जीऊँगा। पहली बात, अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो -10 या 12 ईयर तो मान के चलो। उसके बाद यू नेवर नो इफ़ यू विल वेक अप नेक्स्ट डे, लेकिन तुम इस होप में रहते हो कि हाँ तुम जियोगे। एंड तुम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तुम्हें कोई पबजी खोल के दे दे या फिर फ्री फायर खोल कर दे दे तो तुम 2-3 घंटे उस पर ऐसे ही बिता सकते हो। या फिर इंस्टाग्राम खोल कर देखें तो हम रील्स पर घंटों घंटों स्क्रॉल कर सकते हैं। बट अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कितनी रील्स याद हैं, कितनी रील्स से तुम्हें एक जेन्युइन हेल्प मिली थी, उसने तुम्हारी ज़िंदगी पलट कर रख दी। इवन दो तुम चाहे 4 घंटे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करते होगे, क्या वो सब कंज्यूम कर कर तुम्हारी लाइफ थोड़ी भी बेटर बनी? क्योंकि अगर तुम्हारी लाइफ बेटर बनती तो तुम वो कंटेंट देखना ही छोड़ देते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो लूप के किसी भी हिस्से को पकड़ लो, उससे बेटर बन जाएगी। मतलब अगर हम कहते हैं कि कंटेंट देखकर तुम कंटेंट से बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करोगे, वो कंटेंट देखना बंद कर दोगे, तो व्हाई नॉट डू द सेम? तुम कंटेंट देखना ही बंद कर दो। अगर तुम ये चीज़ सोच रहे हो कि मेरा एक इम्प्रूव्ड वर्जन ये कंटेंट नहीं देखेगा, मेरा एक इम्प्रूव्ड वर्जन ये सब करेगा, तो वो इम्प्रूव वर्जन कभी आएगा ही नहीं। प्रिटेंड करो, एक प्रिटेंशियस बिच बन जाओ कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि वो जो सेल्फ है तुम्हारी, वो अभी है, वो अभी एग्जिस्ट कर रही है, तुम वो बंदे हो। नाउ सिनेगा बात करते हैं कि तुमने अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा वेस्ट कर दिया इस पॉइंटलेस ग्रीफ में, फुलिश जॉय में, ग्रीडी डिज़ायर्स में और सोशल अम्यूजमेंट में। तुम देखते हो तुम्हारे दोस्त वगैरह बुलाने आते हैं, चल भाई खेलने चलते हैं। तुम्हारे पास बहुत सारा काम पड़ा होता है, लेकिन तुम उन्हें मना नहीं कर पाते। एंड उसके कारण होता क्या है, तुम कहते हो हाँ भाई चल लेते हैं, चल कोई नहीं। एंड फिर तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तुम उस फुलिश जॉय के चक्कर में, सोशल अम्यूज़मेंट के चक्कर में मना करने से मना कर देते हो। एंड फिर तुम उनके साथ चल लेते हो और तुम्हारे सब कुछ टाइम बर्बाद हो जाता है। अब आधे बंदे कहेंगे कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं मना कर देता हूँ पर। बट वॉट अबाउट दोज इमोशंस? जब तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है, जब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम्हें किसी चीज़ से ऑब्सेशन होता है, तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट होती है, तब तो तुम मना नहीं कर पाते उन इमोशंस को। हाँ, समझ आ गया कि इंजॉय करना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा दुखी होना सही है, लेकिन पूरा टाइम दुखी होने से भी कुछ नहीं होगा। तुम अगर एक जगह पर स्टैगनेंट हो जाओगे तो वो स्टैगनेंट बिहेवियर तुम्हें कहीं भी ऊंचा नहीं पहुंचाएगा, कभी धकेलेगा नहीं। सो व्हाट हैपन्स, तुम अपने इमोशंस को, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है बहुत सारे, उनको नो नहीं बोल पाते। एंड फिर तुम्हें बहुत बड़ी बात लगती है, तुम अपने घर में घर वालों से लड़ जाते हो। तुम एक पल को चुप रहकर भी चीज़ को टाल सकते थे, लेकिन तुम नहीं रहते चुप, तुम रिएक्ट करते हो। तुम अपने घर वालों को डांटते हो, उल्टा चिल्लाते हो उन पर, और फिर तुम्हें खींच के चाटा पड़ता है और फिर लड़ाई और बढ़ती है, तुम और रोते हो, वो और मारते हैं, तुम और रोते हो, वो और मारते हैं। एंड बात कहीं नहीं बढ़ती। सो वॉट यू डू, यू कट ऑफ वन लाइन। अगर तुम किसी से कॉल पर बात कर रहे हो तो अगर कोई एक भी बंदा कॉल काट दे तो तुम्हारी बात खत्म हो जाएगी ना। तो वैसे ही अगर तुम्हारे दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है, सिंपली इग्नोर, बॉयकॉट, डू नॉट रिएक्ट। तुम्हारा रिएक्शन ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। याद है जब हम छोटे थे तो हमें बच्चे चिढ़ाया करते थे, तो हमारी मम्मी क्या बोलती थी, बेटा चिढ़ मत, तू जितना ज़्यादा चिढ़ेगा वो उतना ज़्यादा चढ़ाएंगे तेरे को। दिस इज वॉट हैपन्स इन लाइफ। आंसर टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इज द मोस्ट सिंपल आंसर। एंड वो क्या है कि तुम रिएक्ट मत करो उन चीज़ों पर, तुम नो बोल दो उन चीज़ों को।
सेट योर सेल्फ सम प्रायोरिटीज़, उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से तुम चलो एंड उस हिसाब से डिसीजंस लो। अगर तुम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो, देन दैट्स द मोस्ट रॉन्ग थिंग दैट यू कैन एवर डू। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रहा हूँ कि हैव योर सेल्फ सम प्रायोरिटीज एंड स्टार्ट सेइंग नो टू द थिंग्स, नो टू द इमोशंस दैट कंज्यूम योर लाइफ। भाई बिजी रहो, बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम ये भी देखो कि तुम किन चीज़ों से बिजी हो, क्या वो चीज़ें मेरे लिए सही हैं। तुम बेवजह रो रहे हो, तुम भाई पास्ट की चीज़ों को लग बैठे रहोगे, स्टैगनेंट रहोगे पास्ट की चीज़ों को बैठ के, क्या उससे वो फिक्स हो जाएगा? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, दैट्स इट, छोड़ दिया। इफ़ शी डजंट कम वांट टू कम बैक, शी विल नेवर कम बैक। तुम जितना भी रो लो, जितना भी गिड़गिड़ा लो, शी विल नेवर कम बैक। एंड दिस इज प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल है। हाँ, एक पल को समझ आता है कि यू वांट टू क्राई, यू वांट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, बट व्हाट एल्स? होगा क्या उससे? प्रैग्मेटिकली सोचो, लाइक अ स्टोइक, देन देयर इज फुलिश जॉय। तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तुमने कोई चीज़ कर ली, हाँ भाई कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ फोकस ऑन नेक्स्ट बिग थिंग। लोगों के साथ होता है, तुमने देखा होगा, किसी के 1 मिलियन होंगे, किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, उसके बाद वो वीडियो अपलोड करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके मन में कंप्लेसेंसी आ जाती है जब वो कुछ अचीव कर लेता है। ऐसा क्यों होता है कि बड़े बड़े एथलीट एक बार ही जीतते हैं तो अगली बार नहीं जीत पाते? विराट कोहली एक बार ही बढ़िया खेल लिया, उसके बाद नहीं खेल पाता। MS धोनी एक बार ही बढ़िया खेल लिया, उसके बाद नहीं खेल पाता, क्योंकि वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे मेरे से तो हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चले जाते हैं। देन ग्रीडी डिज़ायर्स होती हैं, हमें अलग गंदी गंदी डिज़ायर्स होती हैं कि हम फ्री फायर खेलें, PUBG खेलें। इसके चक्कर में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा घुसा लेते हैं, इन चीज़ों में इंडल्ज कर लेते हैं और ये हमारा टाइम वेस्ट करा देते हैं। वैसी सोशल अम्यूज़मेंट होती है कि तुम गॉसिप वगैरह करते हो, दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हो, बैक बचिंग करते हो। उसके चक्कर में होता क्या? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं निकलता उसका सॉल्यूशन, सिवाय टाइम बर्बाद के। देखो, एक चीज़ है कि टाइम इज़ मनी, बट मनी इज़ नेवर टाइम। तुम्हारा जो टाइम है ना, वो मनी या फिर कोई मटेरियल डिज़ायर की तरह इरेसेबल नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। तो जो हमारा हर मोमेंट हम लूज़ कर रहे हैं ना, वो हमेशा के लिए खो रहे हैं। एक पल को तुम 5 रुपये खो दोगे, तुम दोबारा कमा सकते हो उसे, लेकिन समय को तुम दोबारा नहीं कमा सकते। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले कि तुम्हारी लाइफ निकल जाए, अपने समय को ध्यान से देखो, परखो और मीनिंगफुल जगह लगाओ। कहीं फालतू की गॉसिप्स, फालतू की लड़ाइयों में अपना समय बर्बाद मत करो। वेल, दिस वॉज इट दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। Thanks for watching this video. Hope you guys enjoyed it, and I will be back with my normal recorded videos very soon, but अभी के लिए यही करना है।